कैसे हो दोस्तों। विश्व बंधुत्व के भाव मतलब जो ये दुनिया है सब आपस में सब भाई हैं। किसी द्वारा क्रोध में आकर दुर्व्यवहार या शारीरिक उत्पीड़न किए जाने पर क्षमा केवल वही कर सकते हैं जो समस्त संसार को अपना समझते हैं। हर कदम पर शिक्षा लेने के लिए तत्पर रहते हैं। अपने ही माता पिता बंधुत्व द्वारा कुवचन कहे जाने पर जिस प्रकार सहन कर लिया जाता है, उसी प्रकार बंधुत्व के भाव जागृत होने पर क्षमा स्वतः ही कर दिया जाता है। मतलब इस प्रकार हमारे परिवार में हमारे जो खास होते हैं, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, आपस में एक दूसरे को गाली भी देते हैं, उनकी बात का बुरा नहीं मानते। इसी तरह एक ये दुनिया है, एक तरह का परिवार की तरह से है, तो एक दूसरे को हम कुछ बोल भी देता है कोई किसी को, उस बात का बुरा ना माने। सभी के प्रति सम्मान भाव और सम्मान भाव होने पर ही अवगुण चित्त पर नहीं आएगा और क्षमा कर सकेंगे। परमपिता परमात्मा के अनुसार सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः बन जाता है। वास्तव में किसी को सम्मान देना नहीं है, लेना है। सभी बच्चों को सदा सम्मान दिया भगवान ने। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे विश्व कल्याणकारी आत्मा भी तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हैं। सम्मान देने वाले बच्चे ही आज्ञाकारी बच्चे होते हैं। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो जाता है, क्योंकि जिनको सम्मान देते हैं उन द्वारा दिल की दुआएं मिलती है जो सहज स्वमान याद दिलाती है। अगर अवगुण संपन्न बनना सहज चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। ऐसे नहीं कोई सम्मान दे तो मैं दूं, नहीं, यह तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है, यह हो, यह बदले, यह ऐसा करे, वह करने लग जाएंगे। वृत्ति से, सोच से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलते। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभकामना से चेंज करना। एक है क्षमा करना, दूसरा है क्षमा मांग लेना। केवल माफ़ करना ही नहीं है, लेकिन गलती होने पर माफ़ी मांगने लेने के लिए भी दैहिक अभिमानी स्थिति चाहिए, शरीर से परे स्थिति चाहिए। हम तो बड़े हैं, यह कोई बात है क्या? ऐसा सोचने वाले लोग गलत होने पर भी माफ़ी मांगना तो दूर, झुकना भी पसंद नहीं करेंगे। केवल मुख द्वारा माफ़ी मांग लेना कोई बड़ी बात नहीं है। दिल से अपनी कमी को स्वीकार कर माफ़ी मांग लेने से अनेक प्रकार के टकराव और तनावों से सहज मुक्ति मिल जाती है। गलती स्वीकार करने पर गलतियाँ कई बार माफ़ भी हो जाती है। जो दिल से अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं उन्हें पश्चाताप होता है। ऐसे साफ दिल माफ़ी मांगने में संकोच नहीं करते और लोग उन्हें माफ़ भी कर देते हैं। कभी कभी हम गलतियों पर पर्दा डालने के लिए झूठ, छल, कपट का सहारा लेते हैं। बाद में उस गलती के सार्वजनिक हो जाने पर कोई माफ़ करने में संकोच करता है। लोग भले ही खुद को कैसे भी हो, परंतु दूसरों से सच्चाई की अपेक्षा अवश्य करते हैं। भले ही लोग कैसे खुद झूठे, लेकिन दूसरों से सच्चाई की उम्मीद रखते हैं। नारियों से भक्ति, शिरोमणि मीरा हो, पश्चिमी विद्वान सुकरात, दोनों ने जहर के प्याले खुशी से पी लिया और माफ़ कर दिया। समाज में इतनी प्रतिष्ठा होते हुए भी
स्वयं को गाली देना, लाखा भवन में आग लगाने वालों, कलंकित करने वालों को क्षमा किया। लोगों की एक धारणा यह भी है कि भारत की गुलामी राजा पृथ्वीराज चौहान द्वारा आक्रमणकारी के लिए नरमी और क्षमा के कारण हुई, लेकिन वास्तव में नहीं। किसी को क्षमा करने से नहीं, वरन आपसी वैमनस्य के कारण, लोगों द्वारा उनके साथ किए गए विश्वासघात के कारण ऐसी घटनाएं घटित हुई। दिल को मिलता है सुकून कैसे? क्षमा मांग लेने, माफ़ी मांग लेने और फिर क्षमा प्राप्त हो जाने दिल को बड़ा सुकून मिलता है। जीवन कमल पुष्प सिम खिल उठता है, मन मोर के समान नाच उठता है और शारीरिक बीमारियां पर नियंत्रण हो जाता है। कहानी है एक बार एक व्यक्ति साधु के पास पहुंचा और कहा कि बहुत दुखी हूँ। साधु जानता था कि इसने बहुत से अपराध किए हैं। उसका हाथ देखने का बहाना करते हुए बताया कि आपकी आयु अब केवल 15 दिन की बची है। 1 सप्ताह बाद जाना तो मैं सुख का मार्ग बता दूंगा। वह व्यक्ति चला गया, परंतु जाने के बाद उसने यह सोचा कि अब तो जाना ही है, तो क्यों ना जिससे भी धन का हिसाब है वह चुका दिया जाए। जिसके साथ अपराध किए हुए हैं उनसे माफ़ी मांग ली जाए। उसने यही किया। 7वें दिन खुशी खुशी पहुंचा और साधु ने बताया जिसके साथ मैंने गलत व्यवहार किया था माफ़ी मांग ली। अब पूर्णतः निश्चिंत और खुश हूँ। मौत चाहे जब आ जाए कोई चिंता नहीं। साधु ने कहा कि अब आप निश्चित होकर जियो, यही सुख का मंत्र है। तुम्हारी आयु अभी बहुत शेष है। अंत में यही निवेदन है कि यदि अवश्य भावी महाभारत को किसी भी क्षमा मांगने और क्षमा करने मात्र से रोका जा सकता है, तो अभी तक तुमने लोगों से दंश सहे हैं। तुम्हें भुलाकर सभी को अपना समझकर खुद को और सारी दुनिया के लोगों को थोड़े दिन का मेहमान मानकर क्षमा करते चलो और जाने अनजाने में सभी के प्रति कुछ स्वयं से गलत हुआ उसे हृदय से स्वीकार कर माफ़ी लेते चलो। जो घाव समय द्वारा भरे जाने हैं वे हमारी शुभभावना रूपी मरहम से तत्काल ही